It's really up to Prime Minister Modi, and I met with Prime Minister Khan. I got along great with, I think they're fantastic people. Khan and Modi, I mean, I would imagine they can get along very well. They wanted somebody to intervene or to help them, and I spoke with Pakistan about that, and I spoke frankly to India about it, but that's been going on, that battle, for a long time. अमरीकी सदर की एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इमरान खान से मुलाकात बहुत अच्छी रही, वो एक जबरदस्त इंसान है। कश्मीर बहुत ही पुराना मसला है। इमरान खान और नरेंद्र मोदी इसके हल के लिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उनकी सालिसी का दारोमदार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर है। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी से भी इनकार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कश्मीर पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मामला है। अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पियो पर भी वाजे कर दिया कि मसले पर कोई भी बातचीत सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगी। भारतीय वजीर खारजा ने ट्विटर पैगाम में बातचीत मशरूत होने का भी कह दिया। मकबूज़े कश्मीर में आज़ादी की तहरीक दबाने में नाकाम भारत का एक और नापाक मंसूबा। वादी में मजीद 28,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार भेजने का ऐलान कर दिया। ज़्यादातर एहलकार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से होंगे। भारत पिछले हफ्ते भी 10,000 सिक्योरिटी एहलकार मकबूज़े कश्मीर भेज चुका है। उधर शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमला, एक भारतीय फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। The resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. ऑपोजिशन इत्तेहाद का धड़म तख्ता, सादिक संजरानी की नाव पार लग गई। ऑपोजिशन को वाज़े अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम, अपने ही 14 अरकान दगा दे गए। नो वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े, 5 मुस्तरद हुए। वजीर आजम इमरान खान का सादिक संजरानी को टेलीफोन, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। सादिक संजरानी की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले 14 सेनेटर्स कौन थे? ओपोजिशन ने सर जोड़ लिए। लीगी सेनेटर्स के इजलास में शहबाज शरीफ का तहरीक की नाकामी पर तशवीश का इजहार। बोले 14 सेनेटर्स ने जमहूरियत के वकार को मजरूह किया। तमाम ओपोजिशन से मिलकर लाहे अमल तैयार करेंगे और ज़मीर फरोशों को तह से निकाल लाएंगे। हासिल बजिंजो का बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ करार। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है मुल्क के अहम इदारे के सरबराह पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। ऐसे बयानात जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं, ज़ाती सियासी मफादात के लिए पूरे जमहूरी अमल को बेतौकीर करना दुरुस्त नहीं। हासिल बजिंजो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सियासत कर रही हैं। पहले ही कहा था सादिक संजरानी चेयरमैन ही रहेंगे। शेख रशीद अहमद का रद्द अमल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले तहरीक अदम एतमाद की नाकामी ने ओपोजिशन इत्तेहाद की कलई खोल दी है। इन लोगों को अब अपनी मनफी सियासत तर्क कर देनी चाहिए। फारूक सत्तार का कहना है बिलावल भुट्टो ने जो बोया था वही काटा। लोग अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए अपनी औरतों का सौदा कर रहे हैं। कराची में 2 दिन की बारिश के बाद भी 2 दिन गुजर गए। शहर के बेशतर इलाकों के साथ सिटी कोर्ट की भी अबतर सूरत हाल। 5 रोज से जमा पानी ना निकाला जा सका। कैदियों और साइलीन के बैठने की जगह तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीगर इलाकों में भी सूरत हाल बदस्तूर खराब। मुरीद अब्बास कातिल केस में पुलिस की सुस्ती। सिटी कोर्ट में मुकदमे का चालान फिर पेश ना किया। मजीद 7 दिन की मोहलत ले ली। इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान का कहना था चालान मंजूरी के लिए आला अफसरान को इरसाल कर दिया। पेश करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए। मुकदमे का चालान 9 अगस्त को पेश किया जाएगा।
6 साल बाद महंगाई की शरह दोबारा 10% से तजावुज कर गई। रवां साल जुलाई में अफराते ज़र की शरह 10.34% रही। गुज़श्ता साल जुलाई में शरह 5.84% थी। जुलाई के दौरान अशिया खुरोनोश की कीमतों में 7.88% इजाफा, कुकिंग ऑयल 8.57, दूध 5.24 और पेट्रोल में 22.56% इजाफा हुआ। ऑनलाइन ट्रेड के नाम पर 27 करोड़ रुपए का फ्रॉड। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तौसीह कर दी। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने खतीजा ट्रेडर्स के मालिक कासिम, मैनेजर मोहम्मद अरशान और गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिमान ने 900 से जायद अफराद से 27 करोड़ रुपए की रकम का फ्रॉड किया। रिपोर्ट में तस्दीक। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। उधर सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा हफ्ता 10 अगस्त को होगा। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का अहम इजलास आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। क्रिकेट कमेटी अपनी सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को पेश करेगी। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी कवी इम्कान। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, हेड कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद भी शिरकत करेंगे। वतन अजीज के 72वें यौम आज़ादी पर खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों का वालेहाना अंदाज। अमन और वतन से मोहब्बत के नाम से मिली नगमों की एल्बम रिलीज कर दी। पश्तो के मशहूर गुलकारों ज़ैका अफरीदी, बख्तियार खट्टर, किरण खान, सना ताजिक ने उर्दू और पश्तो ज़बान में मिली नगमे गाए। फनकारों ने अपनी वीडियोस, एल्बम अहले वतन और कबायली अजला के अवाम के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा करार दे दी। और अब कुछ बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर मुस्लिम लीग नून ने बैठक लगा ली है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी सेनेटर्स का इस्लामाबाद में इजलास जारी है। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया। कहा, सादिक संजरानी को वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जमीर फरोशों को तह से निकाल के लाएंगे। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, क्या कहा गया, बात करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, शहबाज शरीफ कितने नाराज थे, कितने परेशान थे? जी बिल्कुल, इस वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास मिनिस्टर इनक्लेव में जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तमाम सेनेटर जो हैं इस इजलास में मौजूद हैं। इजलास की आगाज पर ही जो है ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि किस तरह से जमीन फरोशी की गई है और हमारे सेनेटर की निशानदेही जो है बेनकाब हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने जमीन फरोशी की है। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर जो नाकामी हुई है, इस पर मुझे तशवीश का इजहार है। सादिक संजरानी को वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जमीन फरोश को तय से निकाल लाएंगे। उनका ये कहना था कि कल के जो इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जीत गई है और जमहूरियत के वकार को एक बार फिर मजरूह किया गया है। उनका ये भी कहना था कि 14 सेनेटर ने जमीन फरोशी की और तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि तमाम अपोजिशन मिलकर आइंदा का जो है वो लाए अमल तय करेंगे और आइंदा एक या ईद के बाद जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाने का भी इम्कान है, उसमें भी इस बात को सामने रखा जाएगा। ताहम उन्होंने ये कहा है कि जमीन फरोशी करने वालों को जल्द तलाश करेंगे और उनको उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, उनको बेनकाब करेंगे अवाम के सामने, कौम के सामने। ताहम ये भी तजवीज़ सामने आई है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो थारोली इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को कि किन अरकान ने जो है। ठीक है, इस वक्त इजलास जारी है। राना तारिक, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
DGISPR ने सेनेटर हासिल बजिंजो के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बयान कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। महज सियासी फवाइद के लिए ऐसे बयानात जमहूरियत की खिदमत नहीं। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म फिरदौसा शिकावान का कहना था कि मीर हासिल बजिंजो के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद बोले कि शिकस्त के बाद अपोजिशन ने इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। फैसल वावडा ने अपने बयान में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने हारने के बाद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी।